दृष्टांत को प्रकट दृष्टांत से बतलाते हैं। जैसे अनेक प्रकार के शाक आदि भोजनों के संबंध से उत्पन्न, अनेक प्रकार के शाक आदि भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण के तिरोधा और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला सामान्य लवण के तिरोभाव माने कि लवण माने कि नमक, नमक का सामान्यपना माने कि नमक 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 और कुछ नहीं। जैसे ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान की जगह पे यहाँ नमक की बात की है, लवण की बात की है। जहाँ ज्ञान की बात चली ऐसे यहाँ लवण की चर्चा है। लवण की मुख्यता करके शाक के साथ संयोग संबंध बिठाया है। तो अनेक प्रकार के शाक आदि भोजनों के संबंध से उत्पन्न, अनेक प्रकार के सब्जी आदि होते हैं ना, उसके भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण का तिरोभाव यानी कि उसमें लवण डाला सब्जी में तो वो लवण सब्जी के साथ मिश्रित हो गया, मिश्रित हो गया तो अकेला लवण था, मात्र लवण था, वो लवण उसकी दृष्टि में से तिरोहित हो गया, उसको अभी लवण नहीं दिखता है, उसको सब्जी दिखती है, लवण नहीं दिखता, लवण तिरोहित हो गया। क्योंकि लवण को तो आप डालते हो सब्जी में तो ऐसा वो मिलजुल जाता है उसमें कि आपको दिखता ही नहीं कि इसमें लवण ज्यादा है कि कम है कि नहीं है, पता ही नहीं चलता है। लवण जैसे ही उसमें सब्जी में डाला तो वो सामान्य लवण था, माने कि मात्र लवण था, जो डिब्बे में से लेके वहां डाला था, अभी वो साग सब्जी को बनाया तो वो सामान्य लवण तो तिरोहित हो गया, अभी वो दिखता नहीं है, वो सब्जी दिखती है। सामान्य लवण का उसी समय तिरोहित हो गया और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला, विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला, उसका मतलब कि वो जो लवण था वो शाक के साथ मिल गया, फिर वो सब्जी उसने ग्रहण की। कोई भी व्यंजन ले लो आप, इस सब्जी की बात है, और भी कोई रोटी ले लो, पराठा ले लो, पूरी ले लो, भजिया ले लो, जो भी ले लो, सभी में नमक तो डलता है, नमक है ना, नमक लवण है ना, उसको सब रस बोला जाता है। क्या सब रस? वो जिसमें नहीं होने उसका रस उड़ जाता है, और वो जिसमें डल जाए तो उसका रस आ जाता है। ऐसा है, लवण ऐसी चीज है, उसका नाम सब रस है, आपको मालूम है, सब रस बोला जाता है, उसमें सब रस भरे हुए हैं। लवण के बिना की कोई चीज आप खाने का प्रयत्न करो ना तो आपका टेस्ट हो जाएगा। ये ज्ञान ऐसी चीज है, ज्ञान के बिना क्या बात है, कोई स्वाद ही नहीं आता जीव को। बहुत बढ़िया, बहुत उसको स्वाद ज्ञान का ही आ रहा है, मगर भूल बैठा है। तो वचन आता है ना, हम तो कबो गुण निजगर आए पर घर भमत बहुत दिन बिताए, नाम अनेक धराए। तो ये नाम हो गया उसका ज्ञेयाकार ज्ञान, परलक्षी ज्ञान, विभाव ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, ये सब पर घर के नाम है। मेरा नाम तो ज्ञान मात्र है, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। मेरा नाम बिगाड़ो मत आप, मेरा नाम तो ज्ञान मात्र है, मैं ज्ञान मात्र हूँ। बस जानना 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 वही मेरा कार्य
कुछ करने की शक्ति ही नहीं है। करने की शक्ति का 100% अभाव स्वभाव स्वरूप है, और जानने की शक्ति का 100% स्वभाव रूप हूं मैं। मेरे में करने की शक्ति ही नहीं कुछ, और जानने की बेहद शक्ति है, बेहद शक्ति है। जानना 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 जानना, ये मेरा स्वभाव है। मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। आपने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, अरे मैं कर ही नहीं सकता हूं, शक्ति ही नहीं करने की। ऐसे ये ज्ञान जो है वो जिसको ज्ञान का रस आता है, जिसको ज्ञान का स्वाद आता है, वो जाननहार के साथ एक में हो जाता है। यहाँ जो दृष्टांत देते हैं कि अनेक प्रकार के शाक आदि भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण के तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला, विशेष लवण सब्जी में डाल दिया तो विशेष लवण रूप सब्जी हो गई, तो वो लवण का स्वाद भी कैसे आता है? सब्जी के माध्यम से लवण का स्वाद आता है। लवण से लवण का स्वाद गायब हो गया, और सब्जी के माध्यम से उसको लवण का स्वाद आता है। जैसे इंद्रियों के माध्यम से उसको इंद्रिय ज्ञान से दिखता है, वो इंद्रियों के माध्यम से दिखता है। तो इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान जानता है, वो ज्ञान नहीं है। कोई निमित्त की अपेक्षा से ज्ञान जानने के लिए पराधीनता कभी ग्रहण नहीं करता। ज्ञान स्वयं जानता है, उसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। ऐसे ये जो सब्जी में मिश्रित हो गया नमक, तो वो सब्जी के द्वारा उसको नमक का स्वाद आता है। स्वाद तो नमक का ही आता है, मगर उसको ऐसा लगता है कि सब्जी खारी हो गई है। खारी सब्जी हुई ही नहीं, ज्ञान ज्ञेय रूप हुआ ही नहीं, ज्ञान को ज्ञेय का स्वाद आता ही नहीं, ज्ञान कभी मिश्रित ज्ञेयों के साथ होता ही नहीं। फिर भी उसकी मिथ्या मान्यता के कारण उसको ऐसा लगता है कि ये सब्जी है वो नमक वाली हो गई नहीं, वो खारी है। नमक का संयोग उससे हुआ है, कितना भेदनान भी सचमुच में नहीं है उसको। वो भेदनान होवे ने तो भी नमक में अलग पड़ जाए। इतनी भी सोच जीव की गंभीरता से, सूक्ष्मता से नहीं चलती है। वो तो एक रूप ही मान के बैठा है ज्ञान, ये लुप्त है। ये के प्रति इतना उत्साह है उसको, इतना उत्साह है कि ये की बात चलने लगे ना तो एकदम प्रफुल्लित हो जाए, और ज्ञान की बात चले ना तो एकदम गंभीर हो जाए। अभी प्रफुल्लितता तो ज्ञान में करनी है, बहुत बढ़िया। उसमें ही तो प्रफुल्लितता है ना, उसमें तो आनंद है। बराबर। ज्ञान का जब रस आता है, ज्ञान का परिपाक जब अंदर से स्फुरित होता है, तब तो उसको स्वाद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, रस तरबोड़ हो जाना चाहिए, उल्सित होना चाहिए। ओहो, ये तो मेरी बात चल रही है, ये तो मेरा स्वभाव का वर्णन चल रहा है। ये आचार्य भगवान ने पूरे समय साथ के ऊपर अपना नाम लिखा। कोई भी पेज खोल लो, अपना ही नाम लिखा है उसमें, मगर अपना नाम अपन पढ़ते ही नहीं। सभी जगह लिखा है ज्ञान मात्रा, ज्ञान मात्रा, ज्ञान मात्रा। जीव तो ज्ञान मात्रा आत्मा है। आचार्य भगवान ने कितना याद किया है उसको, तो वो आचार्य भगवान के शब्द को भी भूल गया है। उसको कितनी याद दिलाई है, उसकी तो ज्ञान मात्र है। तो
व्यायक भाव है, तू मनुष्य नहीं है, तू रागी द्वेषी नहीं है, मोह तेरे में नहीं हो रहा है, परलक्ष्य वाला भाव भी सचमुच तेरे में नहीं हो रहा है, तू तो व्यायक भाव है, अखंड किल्ला है, ध्रुव शाश्वत देव है। ऐसे तू अपने स्वभाव को देख ले। ऐसी चीजें आचार्य भगवान ने अपने को बताई है कि अपने को वहां नजर ही नहीं जाती। अभी ये मिश्रितपणा हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है तो भेद ज्ञान कैसे करना, और नहीं हुआ है तो ज्ञान मात्र को कैसे जानना? इसे तो ये चल रहा है। सामान्य लवण के तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो सामान्य के तिरोभाव रूप और शाकादि के स्वाद भेद से भेद रूप विशेष रूप लवण है, उसका स्वाद अज्ञानी शाक लोलुप मनुष्यों को आता है। ये अभी चर्चा होगी कि शाक लवण से मिश्रित हो गया तो उसको शाक ही लवण रूप हो गया, माने कि शाक ही खुद खारक वाला है। ऐसा ही अज्ञानी को, ज्ञेयों में आसक्त बुद्धि वाले को, उसका शाक का ही खारक का स्वाद शाक में ही आता है। पृथक पृथक स्वाद उसको नहीं आता है, तब तक वो अज्ञानी है, तब तक वो ज्ञेय का लोलुपी है, तब तक वो ज्ञेयों में आसक्त बोला जाता है। सामान्य के तिरोभाव रूप और शाकादि के स्वाद भेद से भेद रूप विशेष रूप लवण है, उसका स्वाद अज्ञानी शाक लोलुप मनुष्यों को आता है, किंतु अन्य की संबंध रहितता से उत्पन्न, अन्य की संबंध रहितता से उत्पन्न माने कि शाक का संबंध जो होता है उसकी रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव माने कि अकेला नमक, अकेला नमक, अकेला नमक, वो उसको नमक 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 ही पता चले कि खारक तो नमक की ही है। सब्जी में खारक है ही नहीं, सब्जी तो स्वीट है, मीठा, खारक तो वहां गई है और नमक की है। वो नमक की खारक के कारण शाक नमक वाला दिखता है, शाक का स्वाद नमक के कारण उसको खारक वाला आता है, बाकी शाक सब्जी खाली नहीं हुई है, सब्जी हुई नहीं खाली, कभी नहीं हो सकती। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से कभी एक में हो ही नहीं जाता। बराबर। मुझे गुरुदेव श्री ने एक महा सिद्धांत दिया तीसरी गाथा के आधार से। ये सिद्धांत इतना अद्भुत है कि ये सभी भ्रमणाएं उससे ही शुरू होती है। वो सिद्धांत समझ में आ जाए ना, सब भ्रमणाएं छूट जाए। लगता है सरल वो सिद्धांत, और बहुत प्रयोजनभूत है, और गलतियां वहीं पे ही होती है सबकी। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को चुभता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय अपने द्रव्य में रहते हैं। जीव के द्रव्य गुण पर्याय जीव में है, पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय पुद्गल में है, नमक के द्रव्य गुण पर्याय नमक में है, सब्जी के द्रव्य गुण पर्याय सब्जी में है। दोनों की पृथकता है, एक दूसरे को संबंध कभी होता ही नहीं। बराबर। ऐसे अपना जो ज्ञान है वो ज्ञान का संबंध अपना ज्ञान गुण और अपने नायक के सिवा किसी से हो ही नहीं सकता। अपना प्रगट चैतन्य ज्ञान जो है, उपयोग रूपी ज्ञान है, उसका संबंध अपना ज्ञान गुण और अपना नायक के सिवा किसी के साथ हो ही नहीं सकता।
अपन ज्ञेय के साथ संबंध जोड़ते हैं, उसको उद्गेल के साथ संबंध जोड़ते हैं, कर्म का उदय के साथ संबंध को जोड़ते हैं, राग के साथ उसको जोड़ते हैं, तो उसी का नाम तो एक द्रव्य दूसरा द्रव्य के साथ जुड़ गया। राग तो चैतन्य का परिणमन है ही नहीं, बराबर, प्योर पुद्गल है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, प्योर पुद्गल। गजब। क्योंकि क्यों पुद्गल है? राग आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करता, इसलिए वो पुद्गल है। अनुभव के काल में राग नहीं होता, इसलिए वो पुद्गल है। पुद्गल के लक्ष्य से राग प्रकट होता है, इसलिए वो पुद्गल है। सिद्ध दशा में राग नहीं है, केवल ज्ञान में राग नहीं है, इसलिए वो पुद्गल है। जो सर्वदशा में सदाए अपने साथ में रहे, वही अपना भाव होता है। बहुत बढ़िया। अपनी सर्वदशा में ज्ञान सदाए रहता है, कभी ज्ञान वहां से निकल नहीं सकता, इसलिए ज्ञान ही सचमुच अपनी पर्याय है। उसके अलावा मोराग्र जितने चलते हैं, वो सब जिसके लक्ष्य से होते हैं उसके हैं, मेरे नहीं है कदापि। 39 कलश में आया कि वर्णादि आदि भाव जितने हैं, एकस्य पुद्गलस्य ही निर्वाणम, वो मेरे कभी हुए नहीं थे, है नहीं, होने वाले भी नहीं है। इसलिए एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। ऐसे ज्ञान कभी ज्ञेय में जाता नहीं है, ज्ञान अपनी सत्ता को कभी छोड़ता नहीं है, ज्ञान अपने द्रव्य गुण पर्याय में से कभी बाहर निकल नहीं सकता है। इसीलिए आचार्य भगवान ने ये संदेश दिया, संबोधन किया, उद्बोधन किया और ऐसा आदेश दिया कि तेरे ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। ज्ञान है वो पर्याय है, भगवान आत्मा है वो द्रव्य है। तो मेरा जो ज्ञान है वो मेरी पर्याय मेरा द्रव्य को ही प्रसिद्ध करती है, वो किसी को प्रसिद्ध कर सकती नहीं। ऐसा सिद्धांत बताया, ऐसी बात बताई। तो ये सब में अप्लाई हो सकता है। ये एक द्रव्य दूसरा द्रव्य के साथ कभी एक में हो सकता नहीं है। इसलिए इसमें समझने की बात यह है कि यथार्थ समझ होनी चाहिए। यथार्थ जब तक समझ नहीं आएगी तब तक निर्णय नहीं होगा। निर्णय नहीं होगा, अगर निर्णय ही ये चीज का वास्तविक नहीं होगा, तब तक क्या है, पदार्थ की भिन्नता नहीं भासेगी। और जब तक पदार्थ की भिन्नता नहीं भासेगी, तब तक ज्ञान वहां से ज्ञेयों से व्यावृत नहीं होगा। ज्ञान व्यावृत कैसे होगा कि उसको यथार्थ समझ में आएगी कि मेरा ज्ञान है वो मेरे द्रव्य को नहीं छोड़ता, वो कहीं जाता ही नहीं उधर से, उससे बाहर वो निकल ही नहीं सकता। ऐसा उसको समझ में जब आ जाएगा तो ये जानने में आते हुए भी उसको तो ज्ञान ही जानने में आएगा। ये भले जानने में आ जाए, ये भले प्रतिभासित हो जाए, ये भले झलके, ये भले अवभाषण हो जाए, मगर उसको पता चल जाएगा कि ये तो मेरा ज्ञान की स्वच्छता है ना, इसलिए ये प्रतिभासित होते हैं। बहुत बढ़िया। अगर ज्ञान की स्वच्छता ही नहीं होती तो ये का मुझे पता ही नहीं चलता कि ऐसे ये बात में है। मगर मेरा ज्ञान स्वच्छ है तो सचमुच में मेरे को तो मेरा ज्ञान ही जानने में आ रहा है, मेरा ज्ञान ही जानने में आ रहा है। मेरा ज्ञान को जानता हूं तब मुझे पता चलता है कि इसे बात नहीं है। और वो वर्ग नहीं की तो क्या चर्चा करना। मेरा ज्ञान भी ये है, वो भी यहाँ प्रतिभासित होता है ज्ञान में, तो वो मुझे जानने में आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं सोचता?
बाहर के ज्ञेय की चर्चा उसको क्यों अच्छी लगती है? सचमुच में वास्तविकता तो यह है कि उसका ज्ञान में तो ज्ञायक विराजमान है, वही प्रति समय प्रतिभाषित हो रहा है, वही जानने में आ रहा है। तो वहां पे अपनी नजर क्यों नहीं जाती, वहां दृष्टि क्यों नहीं पड़ती? एक बहुत दृष्टांत देता हूं आपको। जैसे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है, तो अभी वो तो अनन्य है, दोनों कथनचित अनन्य है। तो अभी जिसमें ज्ञायक जानने में आता है वो तो उत्पाद है, उत्पाद है ना, और ज्ञायक है वो तो ध्रुव है। अभी उत्पाद में ध्रुव जानने में आ रहा है, वो तो उसकी कथनचित अनन्यता है। अभी दृष्टि तो उत्पाद को स्वीकारती नहीं है, उसे दृष्टि नहीं कही, दृष्टि तो ध्रुव को ही स्वीकार है। तो उसमें ध्रुव को कैसे दृष्टि करना? अनन्यता तो छूटती नहीं, अनन्यता को आप जुदी नहीं कर सकते। वो तो नियम है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में अनुभव आ रहा है। ज्ञान का उत्पाद में ज्ञायक का जानना प्रति समय चल रहा है, बराबर? अभी दृष्टि करना है, विज्ञान का विषय चलता है, मगर ज्ञान का विषय में दृष्टि कैसे हो? ये ज्ञान का विषय चलता है कि ज्ञान में ये लवण का ही स्वाद आवे, तब सामान्य का आविर्भाव होवे, और सामान्य का आविर्भाव होने के समय वो ज्ञान है वो ज्ञायक तरफ हो, तब सामान्य का आविर्भाव होता है। तो वहां मात्र ज्ञान का काम नहीं है, दृष्टिपूर्वक ज्ञान का काम है। दृष्टि भी तो होनी चाहिए वहां। ज्ञान जैसे आविर्भूत होए तो ज्ञान आविर्भूत होए तो दृष्टि भी होती है ना, दृष्टि के बिना तो ज्ञान आविर्भूत होता ही नहीं है। तो अभी दृष्टि उधर कैसे करना क्या है? ज्ञान और नायक तो अनन्य है कथनचित, दृष्टि कैसे करें? तो ये अपना जीव मंदिर है ना, जीव मंदिर, वहां पे भगवान की प्रतिमा विराजमान है ना। तो भगवान की प्रतिमा कभी वेदी के बिना तो होती नहीं, होती है नहीं होती। तो जो भगवान की वेदी है ना, वो ज्ञान है, और जो भगवान है वो ज्ञायक है, उसकी कथनचित अनन्यता है। अभी आप सवेरे 5:30-6 बजे उठ के भगवान के दर्शन के लिए गए, दर्शन करने के समय आपकी दृष्टि कहां होती है? भगवान पर। वेदी ऊपर जाती है दृष्टि? नहीं। अच्छा, वेदी अलग हो सकती है? नहीं। उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। हाँ। और नजर कहां? भगवान पर। उसी का नाम दृष्टि है। क्या बात, बहुत बढ़िया। वेदी को निकालना नहीं है। हाँ। और वेदी को भगवान के अंदर भी नहीं डालना है। बहुत बढ़िया, क्या बात। वेदी वेदी रूप है, प्रतिमा प्रतिमा रूप है। वो ज्ञान में नायक जानने में आ रहा है, मगर उसकी नजर ज्ञान और नायक अनन्य होने पर भी उसकी नजर तो ज्ञायक पर ही है। वो दृष्टि जब होती है तब ये ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। बहुत गजब बात, बहुत बढ़िया बात। नजर का ऐसा कमाल होता है, नजर ऐसे चली जाती है ज्ञायक की। वो अंश पर जब तक रहती है तब तक वो मिथ्या है। कोई भी अंश हो, दृष्टि अंश को स्वीकार ही नहीं करती है, और दृष्टि हमेशा सर्वस्व होती है। वो अंश पे जाती है तो अंश को ही अपना मान लेती है पूरा, और अंशी पे जाती है तो अंशी को पूरा मान लेती है।
ऐसे दृष्टि है ना द्रव्य पर चली जाती है। इसलिए कोई प्रश्न आता है ना कि भाई अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो फिर अपन दृष्टि करेंगे तो वो ज्ञान और नायक उत्पाद में द्रव्योत्तम सत्य वाली दृष्टि हो जाएगी, तो वहां तो अनुभूति कैसे होगी? पर्याय को तो दृष्टि स्वीकारती नहीं है, और पर्याय को स्वीकार है तो दृष्टि मिथ्या हो जाती है। तो इसका लॉजिक है, दृष्टि है ना सबसे पार निकल के सबको बिंद के द्रव्य पर चली। उसका काम ही ये है कि जहां उसका स्वरूप है वहां वो प्रस्थापित हो जाए। उसको बोला जाता है दृष्टि, उसको बोला जाता है नजर। ऐसे नजर चली जाती है द्रव्य के ऊपर, ऐसे दृष्टिपूर्वक ज्ञान प्रकट होता है। उसको बोला जाता है वो दृष्टि के समय ही वो ज्ञान का, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव माने प्रकटपना माने समय ज्ञान प्रकट हो जाता है। ऐसी बात ये ज्ञान है, वो ज्ञान एक ही है सामान्य। वो ज्ञेयाकार ज्ञेयों की सापेक्षता से उसको ज्ञेयाकार बोला जाता है। बाकी ज्ञान तो वो ज्ञान ही है मात्र, उसमें ज्ञान के सिवा मटेरियल कुछ है ही नहीं वहां पे। फिर वो ज्ञेयाकार बन गया तो फिर बोला जाता है कि ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव करो, नानाकार ज्ञान माने सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करो। उसका मतलब ये है कि ज्ञेयों पर से आप अपनी दृष्टि और ज्ञान को उठा लो, बस और कुछ नहीं। वो दृष्टि और ज्ञान उधर से उठ जाता है तो सहज में ही सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होके ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभूत बड़ा हो जाता है। ज्ञेयों पर से उठाना है कि ज्ञेयाकारों पर से उठाना है? ज्ञेयों पर से उठाना भी बोला जाता है, ज्ञेयाकार पर से उठाना भी बोला जाता है। शब्द कोई भी आवे स्वरूप बराबर समझना कि ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार, उसमें ज्ञेयाकार तिरोभूत हो जाते हैं और ज्ञानाकार का आविर्भूत हो जाता है। बात तो एक ही है। ज्ञान में ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार है, ज्ञान में सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान है, ज्ञान में एकाकारपणा और अनेकाकारपणा है। अभी अनेकाकारपणा नजर में आता है कि एकाकारपणा नजर में आता है, बस। अभी अनेकाकारपणा दिखता है तब तक वो एकाकारपणा तिरोभूत हो जाता है, बराबर। और जब एकाकारपणा दिखता है तो अनेकाकारपणा तिरोभूत हो जाता है। तो तिरोभूत क्यों लिखा है? ये आकार ज्ञान का तिरोभूत अभाव क्यों नहीं लिखा है? तिरोभूत लिखा है। बहुत बढ़िया बात है। तिरोभूत तो क्यों लिखते हैं? तिरोभूत क्यों लिखते हैं? जब वो ज्ञेयाकार ज्ञान तिरोभूत होता है तब सामान्य ज्ञान आविर्भूत होता है। बहुत बढ़िया। तो वो तिरोभूत माने वो ज्ञान ढंक जाता है। वो ज्ञान जो अभय जी ने भी दिया था लब्धि और उपयोग, वो ज्ञान है ने वो ढंक गया, वो लब्धि में चला गया, और जो ज्ञान आविर्भूत हुआ वो उपयोगात्मक हो गया। बराबर। तो उपयोगात्मक होके वो ज्ञान के साथ अनन्य होके अनुभूति हो जाती है। निर्विकल्प दशा में ऐसा होता है कि वो लब्ध हो गया। अभी निर्विकल्प दशा में से असंख्य समय निर्विकल्प दशा चल के फिर वो जीव विकल्पात्मक भूमिका में आता है, तो फिर से वो ज्ञेयाकार ज्ञान है वो फिर से खड़ा होता है, वो फिर खड़ा होता है, विकल्पात्मक होता है। वो तिरोभूत हुआ था, अभी वो उत्पन्न हुआ, आविर्भूत हुआ। और ये आविर्भूत हुआ माने वो उसको अपना मानता नहीं है। उसने जिसने स्वामित्व भाव ज्ञायक में अपना स्थापित कर दिया, अहम कर दिया, उसको पता चल गया कि मेरा स्वामी तो मेरा ज्ञायक है। बराबर। ऐसा जब अनुभूति हो गई, श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रकट हो गया उसको, तो वो जीव फिर विकल्पात्मक दशा में आता है, फिर ज्ञेयाकार ज्ञान उदित होता है, फिर उसमें उसकी स्वामित्व बुद्धि नहीं रहती, उसका स्वामित्व नहीं रहता। ये ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञानी बहिर्लक्षी ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान को पर नहीं मानते हैं। बराबर।
वो अपना नहीं जानते हैं उसको,